तो बिहार से शुरू हुआ मतदाता सूची संशोधन का विवाद अब पूरे देश की सियासत को हिला रहा है। लाखों नाम वोटर लिस्ट से गायब हैं और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बड़ा आदेश दिया है। अदालत ने साफ कहा कि जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं वे अब ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और इसके लिए सिर्फ आधार कार्ड ही नहीं बल्कि 11 और पहचान पत्र मान्य होंगे। और इसी पर पेश है हमारी स्पेशल रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में आज एसआईआर को लेकर अहम सुनवाई हुई। अदालत ने चुनाव आयोग को सख्त निर्देश दिए हैं कि मतदाता सूची से जिन लोगों के नाम हटाए गए उन्हें अब ऑनलाइन आवेदन का मौका दिया जाए। यानी कि अब कोई भी मतदाता जिसके नाम पर कैची चली वो दोबारा आवेदन कर सकता है और इसके लिए केवल आधार कार्ड ही नहीं बल्कि 11 और दस्तावेज भी मान्य होंगे। तो वो कौन कौन से दस्तावेज हैं जो कि मान्य होंगे वो हम आपको बतलाते हैं। नंबर 1, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, राष्ट्रीयकृत बैंक की पासबुक, मनरेगा जॉब कार्ड, पेंशन दस्तावेज, सरकार द्वारा जारी कर्मचारी पहचान पत्र, राज्य सरकार का राशन कार्ड, अन्य सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी पहचान पत्र। तो ये वो 11 दस्तावेज हैं जिनके आधार पर कोई भी नागरिक ऑनलाइन आवेदन कर सकता है और अपना नाम फिर से मतदाता सूची में जुड़वा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ चुनाव आयोग ही नहीं बल्कि राजनीतिक दलों को भी कटघरे में खड़ा किया है। कोर्ट ने कहा कि 65 लाख नाम कटने के बावजूद राजनीतिक दलों ने केवल 2 आपत्तियां दर्ज कराई। आखिर बीएलए नियुक्त करने के बाद भी वे कर क्या रहे? कोर्ट ने साफ कहा कि राजनीतिक दलों को सिर्फ चुनाव लड़ने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, उन्हें लोगों को मदद करनी चाहिए और मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया में सक्रिय भी होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राजनीतिक दलों को आदेश दिया है कि 8 सितंबर तक यह स्टेटस रिपोर्ट पेश करें कि उन्होंने कितने लोगों को ऑनलाइन आवेदन में मदद की है। तो साफ है कि सुप्रीम कोर्ट अब मतदाता सूची में गड़बड़ियों पर खुद नजर बनाए हुए है। लाखों मतदाताओं के अधिकार की रक्षा के लिए अदालत ने चुनाव आयोग और राजनीतिक दल दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब देखना होगा 8 सितंबर को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का क्या बड़ा फैसला सामने आता है। इसी पर सबकी नजरें रही और इसी तरह की रोचक खबरों के लिए आप देखते रहिए सलिल संदेश, क्योंकि सही संदेश आप तक पहुंचाना ही हमारा है उद्देश्य।